आज गवर्नमेंट हमें जितना उनको दे रही है आधा दे दे। हाँ, ये सपोर्ट सिस्टम जो सपोर्ट सिस्टम R&D सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हाँ, एंड मार्केट सपोर्ट, हाँ जी, 3 सपोर्ट आधा दे दे। हमें सारा भी नहीं, आधा दे दो। आधा तो दे सकते हो, हमें 5 साल दे दो। आपने उनको कितने साल दिए? वो आगे गए हैं कि पीछे गए? आप देखिए, यील्ड अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। और वो उसमें भी FYM डालने बोलते हैं। ये हम लोग ने केमिकल है फिर भी बोलेंगे गोबर डालना होगा आपको। क्या मतलब है? समझे? उसके सपोर्ट के बगैर तो काम नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अलग साइंस है, क्योंकि इसमें जब साइंटिस्ट बैठे तब इससे बात करने का मजा आता है। हाँ हाँ हाँ, यस। आप हमें आधा दे दो, हमें 5 साल दे दो, और जो लॉ है वो कम से कम सही कर दो, स्ट्रिक्ट कर दो। स्ट्रिक्ट नहीं, प्रॉपर बना दो। जैसे ऑर्गेनिक में है तो द ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी शुड गो अप टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट। सिंपल, एक ही चीज मांग रहा हूं मैं। आप एग्रीकल्चर बुक्स में मॉइस्चराइजेशन लिख दो। इरिगेशन नहीं, मॉइस्चराइजेशन। जब आप इरिगेट करते हो तो आपके दिमाग में इरिगेट, तो आपका पानी बहुत बच जाएगा। और सॉल्टी भी आप जमीन को बना रहे हो, पानी इरिगेशन से सॉल्टी होती है जमीन। देखिए, जब आप इम्बैलेंस करोगे ना, तो वो जो आपके बैक्टीरिया जो है, माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको बैलेंस रखते हैं, वो उनका रेशियो बिगड़ जाता है। तो ये मैं कहानी पे आता हूँ, जो आपने कहा था पानी की जो समस्या हुई थी। हाँ। तो केमिकल फार्मिंग में बीज और फर्टिलाइजर और ज्यादा पानी, हाँ, इसके वजह से केमिकल फार्मिंग सक्सेसफुल होती है। जहां पानी कम हुई, हाँ, तो वहां इन्होंने किया, इन्हें कुछ कर ही नहीं सके, और तब आप शिफ्ट किए। तो हमारा तो आज पानी का भी क्राइसिस है, तो सिर्फ यील्ड पैरामीटर अब रहा नहीं। देखिए, यील्ड को तो इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया ना। हाँ, वो भी लॉक नहीं किया उन्होंने। देखिए, यील्ड बताए क्या चीज है। अच्छा, अभी तक यील्ड डिफाइन नहीं हुआ इंडिया में। ओके ओके। अभी तक फर्टिलाइजर डिफाइन नहीं हुआ, फर्टिलाइजर क्या है, इसकी परिभाषा बताई जाए। और दूसरा सुनो, जो ये जो यूनिवर्सिटीज है हमारे, एग्रोनॉमी का जो हेड होता है वो रिकमेंड करता है जो इनपुट्स हैं। ओके, ठीक है। तो क्या अभी उनको कभी वैलिडेट किया गया आज तक? जो इनपुट एग्रोनॉमी का हेड वैलिडेट कर रहा है, वो कर रहा है जी आप ये करो, तो क्या in accordance with the food law amendment 2011 have they ever been validated? एंड मुझे जहां तक लगता है ये इतना टेक्निकल हो जाता है, कोर्ट केस भी कभी गई है तो वो फैसले जो होते हैं, जो सीड और ये फर्टिलाइजर को लेकर, आई थिंक क्लैरिटी नहीं है वहां, क्योंकि क्लैरिटी होने नहीं देना चाहते। आप समझो मेरी बात। ओके ओके। मैं वापस आता हूं जीएमओ सीड पर। वो पहली मीटिंग जो हुई है यहाँ पर, जब से कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ, तो मेरा पेपर भी था वहां पर। ओके ओके। मेरा तो उठा के उसने ऐसे रख दिया, मैंने कहा आयुर्वेद पे आ जाओ अगर बचना है तो। मेरा बड़ा सिंपल काम था, सब कुछ बचेगा आपका, पानी भी बचेगा, सब कुछ। देखिए, आपने प्रकृति को बैलेंस रख के आगे चलना है। आज पानी हमारे कंट्रोल में है। किसी भी प्लांट को 60 से 65% मॉइस्चर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप समझिए मेरी बात। मॉइस्चर मतलब हवा और पानी दोनों चाहिए। अच्छा, जैसे जो भी चीज है, जो गोरे कह रहे हैं हम उनके पीछे लगे हुए हैं। वो जी ये वीड्स हैं। अब बताओ, बथुआ वीड है, साग हम भखड़ा वीड है, चौलाई वीड है, तांदला वीड है। इनकी फूड वैल्यू क्यों नहीं निकाली गई? हमारे यहाँ बच्चियों को आयरन की कमी है, तो गोलियां बांट रहे हैं। गोलियां बांट रहे हो, बथुआ खिलाओ ना। अगर बथुए की आज आप प्राइस फिक्स कर दो, पहले उसको टेस्ट तो करो। किसी ने काम नहीं किया, वो करना नहीं चाह रहा, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट देयर ग्रेन। यस, उनकी साइंस फेल होती है। साइंस फेल होती है। उसको 2,4-D करके मार दो। और ऑर्गन फेलियर का कारण वही है जो बोलते हैं हर्बिसाइड। बथुए का जो बीज है, ये औरतों की बीमारी के लिए जबरदस्त काम आता है। यानी हमारी साइंस, जो हमारी जो पद्धति, हमारी जो धरोहर है, उसको तो हमने उठा के फेंक दिया कूड़े में।